वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी धमाका। सीरियल ने यहाँ पर ले लिया है एक नया मोड़। जी हाँ, सभी और शिखा की सारी बातें और किसी ने नहीं, राव साहिब ने सुन ली है। अब राव साहिब शिखा और सभी की खाट खड़ी कर देने वाले हैं। राव साहिब को अब पता लग चुका है जिनमें नाम की इतनी बड़ी आफत को घर में लाने वाली और कोई नहीं सभी है। जिस आफत को, जिस मुसीबत को वो अपने आप से, अपने परिवार, अपने घर से इतने दूर रख रहे थे, उस सभी ने उनके सामने लाकर बहुत खड़ी कर दी है और इसका भुगतान अब सभी को करना ही होगा। राव साहिब सीधे कमरे में एंटर करते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई चिन्मय को घर वापस लाने की, और खासकर सभी तू अपने आपको समझती क्या है? तूने ये काम करके इतनी बड़ी गलती करी है, तू जानती भी नहीं है। अरे इस घर में हमने तुझे रहने की जगह दी, थोड़ी इज्जत दी, तू तुम्हारा सर चढ़ने लगी है। आगे तुझे या किसने दिया कि तुम्हारे फैमिली मैटर में इन्वॉल्व हो और उन पर एक्शन ले? और आखिर तूने चिन्मय को क्या बोलकर घर वापस बुलाया? आखिर तूने उससे क्या वादा करा है? यहाँ पर सभी राव साहब गुस्से से डरती नहीं है और वो डट का सामना करती है और वो कहती है कि मैंने जो कुछ भी करा शिखा मैम और अक्का साहिब के लिए करा है। शिखा मैम इतने सालों से इस घर में अकेली रह रही है, आखिर उनको चिन्मय ज्यादा की जरूरत थी। शिखा मैम का दर्द मुझसे देखने जा रहा था और कहीं ना कहीं अक्का साहिब बहुत दुख में थी। वो रोज तड़पती थी अपने बेटे से मिलने के लिए, वो कब तक आस लगाए बैठे रहती अपने बेटे घर वापसी के लिए। इन्हीं सब कारणों की वजह से मैंने चिन्मय सादा को घर वापस बुला लिया। राव साहब गुस्से में कहते हैं कि आखिर तू जानती भी है तूने कितनी बड़ी गलती करी है और उस गलती का भुगतान तुझे अब करना होगा। और शिखा तू कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू इस सभी की मदद ले और इसकी सहायता करे चिन्मय को वापस लाने में? अब तू भी वही रहेगी जहाँ चिन्मय रह रहा है। यहाँ पर राव साहब की आवाज सुनकर ईशान और ध्रुवा भी आ जाते हैं। ईशान की बात सुनकर तो होश उड़ जाते हैं कि सभी की वजह से चिन्मय अगर वापस आए, और ध्रुव तो सारा ब्लेम सभी पर डाल देती है। वो कहती है मुझे पक्का लगा ही था कि चिन्मय का जो बिहेवियर है वो सभी की वजह से है, जो इतनी बदतमीजी चिन्मय कर रहे हैं वो सभी की वजह से ही है। आखिर पता नहीं इस गवान लड़की ने दब के क्या कान भरे हैं जिसकी वजह से वो इतने रूड बिहेव कर रहे हैं। पर ईशान भी नहीं तो गुस्सा करते हुए कहता है कि सभी तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे कहा था कि दो भाइयों के मैटर में मत बोलो, पर लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और आज तुम्हारी वजह से पूरे घर में तमाशे हो रहे हैं। यहाँ पर शिखा रोने लगती है और राव साहब से माफी मांगते हुए कहती है कि राव साहब मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, पर मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। चिन्मय के लिए वो तड़पती थी और मैं कब तक उनके इंतजार में रहती। बस एक सही थी जिसने मेरे दर्द को समझा और उसने मेरी मदद करी। यहाँ पर राव साहब चिल्लाते हुए कहती है कि बस अब कोई नहीं बोलेगा, सब मेरे सुनेंगे। और अब जिस आफत को सभी घर वापस लेके आई है, इसे खुद वो अपने हाथों से बाहर निकालेगी। चाहे वो कुछ भी करे, कैसे भी करे, वो चिन्मय को खुद घर से बाहर निकालेगी। और चिन्मय के जाने के बाद शिखा और सभी को भी ये घर छोड़कर जाना होगा। यहाँ पर सभी राव साहब के सामने आवाज उठाती है और कहती है कि मुझे आपका फैसला मंजूर बिल्कुल भी नहीं है। मैं दादा इतने साल बाद घर वापस आए हैं और वो अब हमारे साथ ही रहेंगे, और शिखा मैम के संग जो उनकी दूरियां हैं वो एक न एक दिन कम जरूर हो जाएंगी और शिखा मैम और वो हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। यहाँ पर सभी ईशान से कहती है कि क्या आप नहीं चाहते कि आपका बड़ा भाई आपके साथ रहे, आपसे प्यार करे, पूरी फैमिली एक रहे? कि मैं जानती हूँ फैमिली को खोने का दर्द क्या होता है, तो मैं नहीं चाहती कि आप अपनी फैमिली का कोई मेंबर खोएं। यहाँ पर ईशान से भरोसा करते हुए कहता है कि ठीक है सभी, मैं तुम्हें एक लास्ट मौका देता हूँ। अगर तुम जो भी करना चाह रही हो वो पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें घर से खुद निकाल दूंगा, क्योंकि मैं राव साहब के अगेंस्ट जाकर इतना रिस्क ले रहा हूँ। अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो मुझे उनकी बात माननी होगी। यहाँ पर सभी कहती है कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि चिन्मय दादा के मन में जो आपके लिए, पूरे परिवार के लिए नफरत की आग जल रही है, तो मैं बुझा कर जंग लूंगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सभी चिन्मय को बदल पाएगी या नहीं, और क्या चिन्मय शिखा को डिवोर्स देगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।